हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आप सभी कैसे हैं? हाँ तो बच्चों, आपका देव क्लासेज में फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए बच्चों, हम देव क्लासेज के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो देव क्लासेज ने आपको लास्ट लेक्चर में पोलिनोमियल्स के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे, उनके बारे में आज एक हल्का सा रिवीजन देता हूँ आपको। जीरो पोलिनोमियल मैंने बेटा आपको पढ़ा था, आप जरा ध्यान से देखना, किसी का लेक्चर अगर छूट गया हो तो आप उसे दोबारा सुन सकते हो। तो जीरो पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू जीरो, बेटा एक्स एक्सिस को हम कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम? जीरो पोलिनोमियल, जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। क्या आते हैं बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रूट्स आते हैं। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। तो वो सारे पॉइंट्स आप उसमें पढ़ के देखना, कोई चीज समझ में ना आए तो ध्यान देना। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 होती है और बेटा नंबर ऑफ टर्म भी इसमें 1 होती है, और इसके अंदर नो सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? नो सॉल्यूशंस। क्लियर है? यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात किया करो। क्लियर है? इसके अंदर एक ही सॉल्यूशन आएगा, लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स जिसे स्ट्रेट लाइन कहा जाता है बेटा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो बेटा ये राइट की तरफ आपको मूव करती हुई नजर आएगी लाइन। क्लियर है? अगर आपके पास ए नेगेटिव है तो ये लाइन आपको देखो इस तरह से डाउन की तरफ जाती हुई नजर आएगी। तो ए नेगेटिव होने से है, ए नेगेटिव होने से ये डाउन की ओर मूव करेगी, डिक्रीज करेगी लाइन बेटा। ये लाइन आपकी ऊपर की ओर मूव करेगी, इंक्रीज करती है लाइन। स्ट्रेट लाइन इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट चलते बेटा, हमेशा इंग्लिश को लेफ्ट टू राइट पढ़ाया जाता है, हिंदी को लेफ्ट टू राइट पढ़ाया जाता है, उर्दू को राइट टू लेफ्ट पढ़ाया जाता है। तो ग्राफिकली कभी भी बात हो तो बेटा लेफ्ट टू राइट आप इसको रीड कीजिए। तो आप जब लेफ्ट टू राइट आप चलेंगे, यहाँ लेफ्ट टू राइट, तो आपको ये ग्राफ ऊपर की ओर इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा। और अगर आप इसको देख रहे हैं बेटा, इस केस में जब ए नेगेटिव होगा, जब ए नेगेटिव होगा तो ग्राफ क्या होगा आपका? डिक्रीज कर रहा होगा। लेकिन इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन आता है। कैसा सॉल्यूशन आता है बेटा? यूनिक सॉल्यूशन, जिसे हम 1 कहते हैं। क्या कहते हैं? 1। तो यूनिक सॉल्यूशन याद रखना है। क्लियर है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था आपको बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो सारे ग्राफ ऊपर की ओर, इन सब का मुंह ऊपर की ओर बेटा दिखाई देगा। लेकिन ए अगर नेगेटिव होगा तो सारे के सारे पैराबोला नीचे की तरफ जाएंगे। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कहा जाता है पैराबोला। क्या कहा जाता है बेटा? पैराबोला। इसका डी पॉजिटिव होने से आपको दोनों डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे बेटा। क्लियर है? और बेटा डी 0 होने से एक सिंगल रूट मिलता है, जिसे इक्वल रूट भी कहा जाता है। अल्फा इक्वल टू बीटा आप कह सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? अल्फा और बीटा दोनों नंबर सेम हो गए, तो इसलिए यहाँ पर अल्फा इक्वल टू बीटा कहा जा सकता है। ये आपका पैराबोला वर्टेक्स को एक्स एक्सिस को छू के जाता है। क्लियर है कि नहीं? डी नेगेटिव होने से ये पैराबोला इसको कभी नहीं छूता, कट भी नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा? इमेजिनरी रूट्स कहते हैं इसे। क्या कहते हैं हम? इमेजिनरी रूट्स। क्या हुआ इसमें? इमेजिनरी रूट्स। यहाँ सिंगल रूट है, यहाँ पर क्या हो गया? 2 डिफरेंट रूट है। यहाँ पर कितने रूट है बेटा? 2 डिफरेंट रूट्स। ध्यान से सुनना, 2 डिफरेंट रूट्स। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट करके जाता है, वो नंबर ऑफ रूट्स और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाते हैं। लास्ट लेक्चरों में ये बातें बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन किया था। इन बातों को ध्यान रखना। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट रूट है, इन दोनों केस में एक सिंगल रूट आया है, इन दोनों केसों में कोई रूट नहीं होता, इसे इमेजिनरी रूट्स भी कहा जाता है। इसलिए हमने ये 4 बातें आपको सिखा चुके हैं। आगे हम पढ़ाते आज क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बेटा आप इसे फटाफट नोट कीजिए, आज का रिवीजन बहुत बेहतर है आपके लिए, इसको आप फटाफट नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट आगे क्यूबिक फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो हाँ तो बच्चों देखिए, आगे हम क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यूबिक पोलिनोमियल आपको पता होना चाहिए, px इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा हाईएस्ट डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 नहीं आना चाहिए। हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो पोलिनोमियल नीचे की तरफ भागेगा। तो आपका पोलिनोमियल की बात हो रही है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और क्यूबिक पोलिनोमियल में भी इसलिए मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ए अगर पॉजिटिव है
तो आपका पोलिनोमियल ऐसे कहीं ना कहीं मूव करता हुआ नजर आएगा। इफ ए नेगेटिव है बेटा, आप ध्यान रखो पोलिनोमियल ऊपर से नीचे की ओर मूव करता हुआ नजर आएगा। देखो फाइनली अप एंड डाउन। अगर बात करता हो तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है बेटा, ये एक्स एक्सिस को 3 बार कट करके जा सकता था, क्योंकि इसके अंदर 3 जीरोज पॉसिबल है। कितने जीरो पॉसिबल है बेटा इसके अंदर? 3 जीरोज पॉसिबल है। नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं इसके अंदर? 3, 1 2 3। एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट करके जाता है वो आपको नंबर ऑफ रूट्स प्रोवाइड करता है बेटा। देखिए अगर मैं इस पॉलिनोमियल की बात करूं तो आपके पास कितने रूट्स दिखाई दे रहे हैं यहां पर? सिंगल। बेटा क्लियर है? अगर यहां पर मैं इसी तरह से बात करूं तो यहां 2 हो गए, यहां पर क्या हो गया बेटा? 1। यहां पर क्या है? 3 रूट्स है। कितने हैं इनमें? 3 रूट्स हुए। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर पॉजिटिव है, अपवर्ड साइड में आपकी क्यूबिक पोलिनोमियल मूव करेगा। तो यहां पर क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में देखिए बेटा, आपने इस तरह के 1 रूट्स हो सकता है, 2 रूट्स हो सकते हैं, 3 रूट्स हो सकते हैं। हो सकता है यहां से नीचे से जाता तो आपको सिंगल रूट दिखाई दे। तो आपको ध्यान रखना है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करके कोई ग्राफ आ जाता है, वो नंबर ऑफ जीरोज या नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करता है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपको उनको ध्यान से देखना है ग्राफिकली। अगर यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं बेटा, तो देखिए उसमें क्या हो सकता है? ग्राफ ऐसा हो सकता है, चार सॉल्यूशन होंगे, और ऐसा भी हो सकता है दो ही सॉल्यूशन मिले। ऐसा भी हो सकता है 3 सॉल्यूशन आपको मिले। थ्री, 2, 4। तो इसलिए ध्यान रखना है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो 4 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल होगा तो बेटा ग्राफिकली अगर आप बात करेंगे तो 5 डिग्री का और होगा, आपको और मूव करके जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से 5 डिग्री का पोलिनोमियल अगर आप बनाना चाहते हैं तो 5 डिग्री का एक मैं हल्का सा आपको यहाँ दिखा देता हूं। 5 डिग्री का पोलिनोमियल आप ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है? तो नीचे की ओर जा सकता है। ये 5 डिग्री का पोलिनोमियल है। क्लियर है बेटा? इस तरह से ए नेगेटिव होगा, इसमें ए पॉजिटिव होगा। ये बातें आप थोड़ा सा अगर रीड कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बेटा। आपके पास यहाँ पर जो ग्राफ आता है वो 5 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है, 6 डिग्री का पोलिनोमियल हो सकता है। 6 डिग्री का पोलिनोमियल आपको इस तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको रूट्स के बारे में या ग्राफ के बारे में नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरोज अच्छी तरह से याद होने चाहिए। और ग्राफ के अंदर बेटा अगर आप कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल अगर आप बात कर ले तो ये और ध्यान दे इस बात को, और यहां पर याद करके आपने देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा तो इसलिए पी एक्स आप ध्यान दे, ए एक्स की पावर 4 प्लस के एंड सोन जो भी बनेगा आपके पास ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। तो बेटा आप 4 डिग्री का बाई पोलिनोमियल की बात करें, 3 डिग्री का पोलिनोमियल की बात करें, 2 डिग्री का पोलिनोमियल की बात करें, 5 डिग्री का पोलिनोमियल की बात करें, तो इस तरह के पोलिनोमियल्स होते ग्राफिकली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रूट्स की बात की जाती है। तो इनको आप थोड़ा सा रीड करना और इसके बारे में फिर बेटा अगर हम
आगे चल के इसके बारे में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। तो ये बातें आप थोड़ा सा नोट कर लेना। ग्राफिकली एक आगे के लिए आपको बहुत एडवांटेज वाली बात है। 11th 12th और आईआईटी में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज ध्यान आएगा इसका मिलेगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से रीड करना। मैं समझता हूँ फाउंडेशन क्लासेज वाले बच्चे अगर इस तरह की बातें थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेंगे विषय, तो बेटा आने वाला कल आपके लिए बेहतर हो सकता है। और उसी की वजह से हम आपके साथ में थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर कुछ अलग अलग पॉइंट्स के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा वर्क आप मेरे साथ में करेंगे तो शायद मैं और इसे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो बेहतर है बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप कुछ वर्क अपनी बुक से साथ साथ में एक्स्ट्रा बुक से भी आप उसे देख लीजिए। और कहीं किसी तरह का क्वेश्चन अगर आपके पास है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे शेयर कीजिए, मेरे से डाउट पूछिए। इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है या कोई आपकी डिमांड है उसको आप बताना, मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा बेटा आपको पूरी करके देने की कोशिश करूंगा। तो बेहतर है आप इसे नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बहुत है।